गहरे जंगल के बीच, जहाँ पेड़ ऊंचे और हरियाली से घिरे थे, वहाँ के सभी जानवर हर साल नवरात्रि का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ करते थे। जंगल का राजा शेर था, जो अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। इस साल नवरात्रि का चौथा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसे माँ कुष्मांडा के पूजन का दिन माना जाता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मानी जाती हैं और उन्हें ऊर्जा और प्रकाश की देवी माना जाता है। शेर ने नवरात्रि के चौथे दिन का कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। जंगल के बीचों बीच एक विशाल खुले मैदान को सजाया गया। मैदान के चारों ओर पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की माला लगाई गई थी। पक्षियों ने अपने सुरों से पूरे वातावरण को संगीतमय कर दिया था। सभी जानवर, हाथी, बंदर, तोता, हिरण, गिलहरी, खरगोश इस आयोजन में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा माँ कुष्मांडा की महिमा कार्यक्रम शुरू होने से पहले शेर ने सभी जानवरों को माँ कुष्मांडा की कथा सुनाई। शेर ने गहरी आवाज में कहा, माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और कहीं कोई जीवन नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ और प्रकाश फैला। माँ का यह रूप हमें बताता है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानें और हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करें। जानवर बड़े ध्यान से इस कथा को सुन रहे थे। शेर ने आगे बताया, माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है और उनकी 8 भुजाएं हैं। वे जीवन में सृजन, विकास और ऊर्जा का प्रतीक हैं। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करके अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। कथा सुनने के बाद शेर ने सभी को पूजा शुरू करने का आदेश दिया। हाथी ने अपनी सूंड में जल लेकर पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण किया। मोर ने अपने पंख फैलाकर माँ कुष्मांडा की मूर्ति के सामने नृत्य किया। बंदर और गिलहरी ने फूलों से बना हार देवी को अर्पित किया। सभी जानवरों ने मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती गाई। पूजा के बाद शेर ने कहा, नवरात्रि का उद्देश्य केवल पूजा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और सम्मान का संदेश फैलाना भी है। माँ की कृपा से हमारा जंगल सदा खुशहाल रहेगा। इस प्रकार जंगल में नवरात्रि का चौथा दिन बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया।